नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन फ्रेंड्स। आई नो इस बार गैप कुछ ज़्यादा ही दिनों नहीं कुछ ज़्यादा ही महीनों का हो गया। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन्हें मैं बता दूं, जून 2022 में मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी अल्मोड़ा विजिट करने और कई दिन हम लोग वहाँ पर रुके थे और वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर डाल चुकी हूँ। लेकिन बीच में ही मैंने उन वीडियोस को डालना बंद कर दिया। क्लिप्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, लेकिन अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ घर परिवार के साथ कुछ इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई कि बाकी के जो वीडियोस हैं इस सीरीज़ के वो आगे डालने का मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। खैर, इतने लंबे डिले का अगर मैं रीज़न नहीं बल्कि रीज़न से अगर मैं रीज़न से आप लोगों को बताने लगूँ तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। फिलहाल अपने वीडियोस को मैं कंटिन्यू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप पहले की तरह प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, हम लोग आए थे अल्मोड़ा से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर कटारमल सूर्य मंदिर, और ये इंडिया का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। बचपन में हम लोगों ने एक पोएम पढ़ी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अगर आप लोगों को याद हो, जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। और भाई जिस रास्ते से हम इस मंदिर तक पहुंचे हैं ना, वो रास्ता रिजेंबल कर रहा था उसी रास्ते से जिसका पोएम में जिक्र हुआ था। मंदिर तक पहुंचने में जिस एडवेंचर और डिफिकल्टीज का हम लोगों को सामना करना पड़ा ना, लेकिन मंदिर में जाने के बाद जो सुकून मिला और उसके बाद जो मंदिर का आर्किटेक्चर देखा, तो उस एडवेंचर को और उस डिफिकल्टी को हम लोग भूल गए। ऊपर से मंदिर में मौजूद पुजारी जी ने उस मंदिर से जुड़े जो रहस्य बताए ना, उसको सुनकर तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। खैर, इन सब बातों का जिक्र मैंने अपने पुराने वीडियो में कर ही दिया है। तो जिस तरीके से मंदिर में आए थे एडवेंचर के साथ, उसी तरीके से अब हमारी वापसी भी हो रही है। इस मंदिर का अच्छा भला एक खूबसूरत सा सीढ़ियों वाला रास्ता भी था, लेकिन भाई हम लोगों को तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरह टेयरिंग बनना था। तो वापसी में हम लोग रुके थे कोसी में, एक रिजॉर्ट था, नाम मुझे भी याद नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने अपना लंच किया, चाय वगैरह पी, और उसके बाद वापसी हम लोग चल पड़े थे अल्मोड़ा अपने होटल की तरफ। अल्मोड़ा से जब हम मंदिर की तरफ आ रहे थे तो सारा रास्ता ढलान वाला था, लेकिन अब वापसी में हमको चढ़ाई चढ़नी थी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन रास्ते खूबसूरत ही इतने थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। खैर, हम अल्मोड़ा पहुंच गए, शहर दिखाई देने लग गया था। अब क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अल्मोड़ा से निकलना था वापसी, तो ज़रूरी था आज हमें जो भी शॉपिंग करनी थी या जो भी यहाँ से सोवेनियर्स लेने थे वो हम ले लें, और साथ में ट्राई करें खीम सिंह जी की फेमस बाल मिठाई। हालांकि कुछ और भी दुकानें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ इसी दुकान पर थी। और न केवल बाल मिठाई बल्कि एक दो और मिठाइयाँ हैं जो न कि केवल कुमाऊँ में बल्कि पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जैसे कि सिंगोड़ी और एक चॉकलेट बर्फ़ी। तो फाइनली आधे घंटे की वेटिंग के बाद हमें अपनी मिठाई मिल गई थी। कुछ मिठाई हमने रास्ते के लिए ख़रीदी जो हम रास्ते में खा सकें, और कुछ हमने अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें बांटने के लिए ख़रीदी। बाल मिठाई का ओरिजिन अल्मोड़ा में ही हुआ था और इसकी यहाँ पर और भी कई दुकानें हैं, बट जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा भीड़ यही थी। तो इस तरीके से 3 तरीके की मिठाइयाँ हमने यहाँ से ली जो वाकई में खूब स्वादिष्ट थी। जो पत्तों में लिपटी हुई वो है सिंगोड़ी, उसके साथ में है चॉकलेट मिठाई, और जिस पर चीनी के दाने वो है बाल मिठाई। तो शाम की चाय के साथ कुमाऊँ की फेमस मिठाइयाँ खाने के बाद अब बारी आई थी एक बार और चलते चलते अल्मोड़ा के जो बाज़ार हैं उनमें घूम लिया जाए। अल्मोड़ा का बाज़ार बहुत ही विस्तृत है और शायद कुमाऊँ रीजन के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। इस पूरे बाज़ार को कई हिस्सों में बांटा हुआ है, जैसे लाला बाज़ार, चौक बाज़ार, कारखाना बाज़ार, कचहरी बाज़ार, खजांची मोहल्ला, जौहरी बाज़ार, थाना बाज़ार, पलटन बाज़ार वगैरह। खैर, एक और चीज़ मैंने नोटिस की, मार्केट में ना अभी भी कई घर पुराने कुमाऊनी स्टाइल से बने हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम लकड़ी का यूज़ किया हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये घर। यहाँ मार्केट में ही एक बहुत ही फेमस मंदिर नंदा देवी मंदिर भी है जो लगभग 1000 साल पुराना है, और जो यहाँ पर डायनेस्टी जिसने राज किया था, चांद डायनेस्टी जो थी, उनकी इष्ट देवी है मां नंदा, जो कि माँ दुर्गा का ही एक रूप है। नंदा देवी मंदिर कितना है? अभी बिल्कुल तंग गलियों से भीड़ भाड़ वाले
गली से हम लोग निकलते हुए आए थे इस मंदिर तक और बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा स्पेस यहाँ मंदिर में होगा। और उसके बाद हमने देखा मंदिर में ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, ना तो लोकल लोग ही ज़्यादा दिख रहे थे जो दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हों, और टूरिस्ट जो बाहर से थे उनका तो मतलब ही नहीं था। मंदिर में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। और बाहर देखिए ये एपन आर्ट होती है, इस तरीके की रंगोली कह सकते हैं इसे एक तरीके की, और ये आपको लगभग हर घर के मेन गेट पे, हर मंदिर पे ये देखने को मिल जाएगी। माँ नंदा देवी के बारे में आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। माँ नंदा देवी शक्ति का ही स्वरूप है, मतलब जो भगवान शंकर की पत्नी है वही हैं, और ये थी गढ़वाल के जो राजा थे दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री। तो इसलिए इस रीजन के, मतलब सिर्फ कुमाऊं के नहीं, गढ़वाली लोग भी ना इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। माँ नंदा देवी की जो मुख्य मूर्ति है उस पर पत्थर का मुकुट लगाया हुआ है। साथ में ये एक शिव मंदिर है, ये भी बहुत प्राचीन है। और साथ साथ में आप देखेंगे एपन आर्ट साइड में बनी हुई है, और बाकी दूसरे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी यहाँ लगी हुई है। साल में एक बार यहाँ पर मेला भी लगता है, लगभग 3 से 4 दिन वो मेला चलता है, और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो जाती है, सब होटल फुल हो जाते हैं ना। नंदा देवी मंदिर के पास ही हमें इस तरीके की ये एक दुकान मिली कपड़ों की, और ये चुन्नी रखी हुई है। हमारे यहाँ पे इसको पीलिया बोलते हैं, दिल्ली हरियाणा की साइड, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पिछोड़ा बोलते हैं। तो जो यहाँ की कुमाऊनी औरतें होती हैं, तो कोई भी शुभ कार्य होता है उस समय पर इस पिछोड़ा को ओढ़ती हैं, सूट के ऊपर या साड़ी के ऊपर, जैसे भी शुभ का कोई भी कार्य हो, है ना, घाघरे के ऊपर भी चलता है, घाघरे के ऊपर इस तरीके से। तो कोई भी शुभ का कार्य हो उस समय इस पिछोड़ा को अपने ऊपर ओढ़ती हैं। मार्केट में ही एक कॉर्नर पर आपको इस तरीके से लोहे का शेर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है। जो कोई अल्मोड़ा आता है और मार्केट आता है वो यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है। हमने भी खिंचवाई। बाकी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, हर चीज़ की यहाँ पर दुकान थी, कपड़ों से लेकर बर्तन। और ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ अल्मोड़ा की। तो बस इसी तरीके से मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग और आगे चलते चले गए। राइट हैंड साइड में ये काल भैरव मंदिर है, इससे आगे है रघुनाथ मंदिर। और आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर ये कुमाऊनी स्टाइल घर यहाँ पर बने हुए हैं। और ये रघुनाथ मंदिर जो आप सामने येलो बिल्डिंग देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर कभी स्वामी विवेकानंद जी ने एक विशाल जन समूह को संबोधित किया था। और ये सब चीज़ें सोच के ही एक अलग तरीके की फीलिंग आ रही थी। मैंने ना आसपास के दुकान वालों से पूछा कि यहाँ पर इतना बड़ा एक जन समूह कैसे इकट्ठा हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर सभा की थी। तब उन्होंने बताया कि ना पहले यहाँ पर इस मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें बसी हुई भरी हुई नहीं थी, काफ़ी खुली जगह हुआ करती थी। तो जी चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं खजांची मोहल्ला। यहाँ लगभग हर कुछ मीटर में मोहल्ला और बाज़ार चेंज हो जाते हैं। जौहरी बाजार है अल्मोड़ा का। सारे ज्वेलर्स ही ज्वेलर्स है ना यहाँ। अभी हम खड़े हैं पटाल बाज़ार के जौहरी बाज़ार में, और इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे तो सर्राफा की दुकानें, जौहरियों की दुकान है, सुनार जो होते हैं उनकी दुकानें ज़्यादा है। पहले यहाँ पर पटाल बिछाई होती थी, और पटाल होती है अल्मोड़ा में एक तरीके का पत्थर जो मिलता है, उसमें से स्लैब्स निकाली जाती थी और उससे फिर पूरे रोड पर उसे बिछाया गया था। लेकिन कुछ साल पहले क्या किया, वो पटाल थी वो हटा दी और इस तरीके से कोटा स्टोन बिछा दिया गया, जो कि राजस्थान से लाया गया था। और अब क्या है, इस पटाल बाज़ार का फिर से ब्यूटिफिकेशन होना है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो ये पीछे कोटा स्टोन बिछाया हुआ है राजस्थान से जो ला थे, उसको अब फिर से यहाँ पर पटाल बिछाई जाएगी। और अब की बार जो पटाल आएगी वो आएगी हिमाचल से। शायद अल्मोड़ा में इस तरीके से कह रहे हैं कि अब ये काम होना बंद हो गया है, तो हिमाचल से वो पटाल आएगी। और उसके अलावा जो भी आप वायर्स देख रहे हैं, इन सब वायर्स को आप अंडरग्राउंड कर देंगे
और उसके अलावा जो लाइटिंग्स हैं वो भी अब यहाँ पर ओल्ड स्टाइल की, मतलब एक हेरिटेज स्टाइल की लाइटिंग्स यहाँ पर की जाएगी। मैंने आपको बताया ना, जो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं ना वो बहुत कम है अल्मोड़ा में। एक दो मिठाई की दुकान है, वहाँ पर स्नैक्स वगैरह हम ले सकते हैं। अलकनंदा रेस्टोरेंट है और एक और था मेन मार्केट में है जो कि, लेकिन अगर वेजिटेरियन प्रॉपर खाना खाना है ना तो बेस्ट ऑप्शन हमें लगा ये कोणार्क होटल है। माल रोड पे ही पड़ता है, थोड़ा सा आगे चल के। और सबसे पहले जाते ही हमें मिलते थे वेलकम ड्रिंक्स, उसमें कई फ्लेवर्स मिलते थे। अल्मोड़ा में अगर वेजिटेरियन खाने की बात करें तो मुझे कोणार्क होटल बेस्ट लगा। ये एक होटल है, साथ में इसका अपना रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं, जैसे 2 घंटे लंच के लिए खुलता है और 2 घंटे शाम को 7 से 9 डिनर के लिए खुलता है। और इस तरीके से आउटर सीटिंग है, बहुत अच्छा एम्बियंस यहाँ पर रहता है। हमारी फर्स्ट चॉइस हमेशा से ये रहती है कि जहाँ भी हम लोग मतलब खाना खाएं तो वो प्योर वेजिटेरियन हो रेस्टोरेंट। तो ये बहुत ही अच्छा है और एम्बियंस एक बार मैं दिखाती हूँ आपका, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बिल्कुल माल रोड पे ही है। और उसके अलावा जो सराउंडिंग्स है वो बहुत प्यारी है। एक बार व्यू देखिए आप ज़रा, यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पूरा अल्मोड़ा शहर यहाँ से दिखाई देता है। मोस्टली डिनर करने ही हम आ पाते थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे बताया बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है। और मॉर्निंग में क्या होता है, कहीं ना कहीं बाहर जाने की, किसी मंदिर में जाना है, किसी दूसरे प्लेस पे जाना है तो जल्दबाजी रहती है, तो जो मिलता है वो रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हुए हम लोग निकल जाते हैं, फिर लंच वहीं पर करते हैं या रास्ते में करते हैं। लेकिन डिनर हम लोग यहीं पर करते थे और खाना भी बहुत टेस्टी है। और जब भी आप यहाँ पर खाना खाने आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको इस तरीके से ये लोग जूस देंगे। मुझे बुरांश का मिला है और ये शाम को कौन सा मिला था, माल्टा या बुरांश का जूस है। तो दोस्तों, इस तरीके से अल्मोड़ा का एक और ख़ूबसूरत दिन हमारा ख़त्म हुआ। अगले दिन हमें निकलना है वापसी घर के लिए। इस बार हम नए रास्ते से जाएंगे, राती घाट होते हुए नहीं जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा रास्ता है, जिसकी पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और वीडियो को ढेर सारे लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलना। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। जल्दी ही बहुत अच्छे अच्छे और वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। इस वादे के साथ आज के इस खूबसूरत वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।